Hello student, today continue chapter motion and measurement of the distance. In the previous video we studied about the story of traveling. And today we study about the why they need to need measurement. You know when we travel to any palace, we often important to know the how far of the palace, so that we have an idea the how to going to the reach to the palace by walking, by taking the bus, train, or ship, an aeroplane, even the spacecraft. And in this chapter, that two character Bhujan Paheli, the teacher give the task to give the middle lines and the exact middle marks on the desk and the text. They every each take the a danda and gilli. By the help of this, he measuring the one to measuring the middle point of the desk. And the first way measuring we take that one gilli and one danda is the give the middle point of the stable, but the another gilli, this other set of the gilli danda not measuring the exact of the middle portions. They found the problem. And this way the sum we for the measuring we take the string. By this we taking the one to measuring the distance, but it is a problem in this that before the such a standard scale we made with trying to following different method to measuring the distance. There are so many occasions we come to across to need to measuring the length of the distance. Tailor need to measure the length of the cloth to know the enough of the stitch of the kurta. Carpenter need to measuring the height and weight of the cardboard to know the how much would we make to the wood we need to the make the door. And so many palace we need for the exact measurement of the measurement. 25 चैप्टर में हमने जाना, जिससे पहले मैंने ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था, आज मैंने बताया कि जैसे कि कहीं भी कोई भी चीज़ के लिए हम लोग क्या होता है कि पहले मेजरमेंट बहुत जरूरी। मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कहने का मतलब है कि बिना मेजरमेंट के आप कोई भी चीज़ के बारे में सोच नहीं पाएंगे। जैसे कि अच्छा से अगर सपोज दैट कि अगर कहीं आपको जाना है तो पहले आप ये जानना होता है कि कितना दूर है। अगर वो नज़दीक है तो आप बोलते हैं कि वो पैदल चले जाएंगे, अगर वो दूर है तो बोलते हैं साइकिल से चले जाएंगे ज़रा कुछ दूर है तो, अगर ज़्यादा दूर है तो बोलते हैं पापा के साथ हम जाएंगे तभी जा पाएंगे। अगर बहुत ज़्यादा दूर है, जैसे बोलते का नानी घर बहुत दूर है तो, या तो किसी का नज़दीक है तो कुछ लोग है तो है कि वो बस से चले जाएंगे। कुछ लोग का बहुत ज़्यादा दूर है, कोई अगर मान लेते कोई विदेश पे रहता है तो आप वहाँ तो आप बस से तो नहीं जाएंगे, उसके लिए एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले हमारे कहीं भी जगह जाने के लिए पहले हमें मेजरमेंट मतलब उसकी दूरी, वो दोनों बीच की दूरी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। बिना उसके जाने हम उसके अनुसार ही क्या कहते हैं हम डिसीजन लेते हैं कि हम कौन सा कॉन्वेंस कौन सी सुविधा से जाएंगे उसको। ठीक है, तो जैसे कि देखिए जब स्टैंडर्ड नहीं था, कोई भी नापने का एक तरीका होता है, बिना स्टैंडर्ड का तो बिना मेजरमेंट होगा नहीं। आज के डेट में तो आज मेजरमेंट के लिए आज बहुत तरीका स्टैंडर्ड हम लोग मान लिए हैं। अब क्या होता है कि पहले के लोगों को मेजरमेंट नहीं था तो उस समय लोग डिफरेंट तरीका इस्तेमाल करते थे मेजरमेंट के लिए। ठीक है, आज के डेट में तो देखिए हर चीज़ का चीज़ से हो गया कि नापने के लिए मीटर और तौलने के लिए ग्राम, ये सब जो हम लोग स्टैंडर्ड यूज़ किए हैं जो आगे हम बताएंगे इसी चैप्टर में। तो देखिए जैसे कि पूजा पहली जो इस दो कैरेक्टर इसके बारे में है, जो उनको बोला गया, टीचर बोले कि आप उसको क्या कीजिए, डेस्क जो है उसके बीच में एक मिडल पॉइंट देना है। तो दोनों के एक गिल्ली एक डंडा लिए और उससे उन्होंने कोशिश किया। देखिए एक ने देखा तो देखा कि वो पूरा जो बैच है, जो डेस्क है, वो 2 डंडा और 2 गिल्ली के बराबर है। तो इसका मतलब है कि बीच पॉइंट होगा एक डंडा एक गिल्ली के बीच में। दूसरा जो था वो भी सेट लिया था गिल्ली डंडा का, लेकिन वो उसका साइज अलग था। तो अब देख रहा है कि उसमें क्या हो रहा है कि 2 डंडा और गिल्ली से डबल गिल्ली भी नहीं हो रहा है, वो गिल्ली से ज़रा से ज़्यादा हो रहा है। वहाँ भी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि उसमें एग्जैक्ट नापने में बहुत दिक्कत है। ठीक है, उसी तरह से देखिए कि आप एक लिया गया कि एक कुछ लोग ने क्या किया कि वो स्ट्रिंग तार को ये या धागे को लेकर भी कहने का मतलब कोशिश किए नापने के लिए। तो उसमें भी क्या है कि उसमें भी प्रॉब्लम है कि उसमें प्रॉब्लम फेस होता है। यानी कहने का मतलब जब तक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं निकला था नापने के लिए तो लोगों को बहुत दिक्कत होती थी कि कैसे कोई चीज़ को नापे। हो सकता है कि आप नापें
कुछ अलग, हम नापे कुछ अलग, यानी कि जितने लोग उतने डिफरेंट डिफरेंट नापने का तरीका का है कि सबका सब अपने अपना तरीके से ले। गिल्ली डंडा की बात करें तो कोई गिल्ली छोटा कोई बड़ा लिया, कोई डंडा बड़ा या छोटा लिया, कोई धागे को हम बोलेंगे तो कोई बड़ा लेगा छोटा लेगा, तो ऑटोमेटिकली है कि वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो इस हिसाब से क्या है कि बहुत से प्रॉब्लम फेस होगा। देखिए अब हम लोग क्या होता है कि आज के लाइफ में मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है ये भी बताना मैं चाहूँगा। कि जैसे कि देखिए आप कपड़े सिलवाइएगा तो कपड़े सिलाने से पहले देखिए टेलर आपको क्या करता है, नाप लेता है, ठीक है, कि कितना साइज क्या हो ना हो, आपका बाँ होना चाहिए कितना, सारा कुछ उसी हिसाब से होता है। अगर वो ना हो, अगर स्टैंडर्ड ना हो तो सोच सकते हैं कि कैसे कपड़ा बनाएगा वो, ठीक है। कपड़े भी तो साइज फिर बेसाइज हो जाएगा, ठीक है। पता चला कि बड़े का कपड़ा अलग का साइज अलग होता, छोटे का अलग होता, तो सबको देखिएगा कि कपड़े वाले पहले नापते हैं कितना आपको क्या रहना चाहिए, उसी हिसाब से वो करता है। अगर हम लकड़ी के दरवाजे को बनाने वाले कारपेंटर की बात करें, बढ़ई की बात करें, तो देखिए उन लोग भी क्या करते हैं कि दरवाज़ा बनाना है तो पहले आपके घर का नाप लेता है कितना लंबा दरवाज़ा चाहिए, तो उसी हिसाब से वो नापता है। और फिर उसके हिसाब आपका जो दरवाज़ा लगाने की जो जगह है, अगर वो उससे बड़ा हो गया तो ख़राब हो जाएगा, छोटा होगा तो ठीक नहीं होगा। यानी एग्जैक्ट करने के लिए हम लोग एग्जैक्ट नाप भी ज़रूरी है, इसीलिए मेजरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। बिना मेजरमेंट के हम कहने मतलब कोई भी काम आज जो कर पा रहे हैं तो मेजरमेंट के चलते ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अब देखिए कहने का मतलब है कि हम लोग घर भी बनाते हैं तो घर में भी हम लोग कमरे का साइज नाप सारा वो के हिसाब से होता है। अब देखिए इसीलिए देखिए कि हम लोग मेजरमेंट का, इसलिए कहने का मतलब है कि ज़रूरी है मेजरमेंट, बिना मेजरमेंट का कोई भी काम नहीं हम कर पाएंगे क्या एक बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। तो ऑल द क्वेश्चन ऑफ द ऑल थिंग्स कॉमन, ऑल आर द कंसर्न डिस्टेंस बिटवीन टू पैलेस, यानी कहने का मतलब टू पैलेस में भी क्लोज इनफ दे द इन टू द टेबल। जैसे कि कहने का मतलब है कि दो पॉइंट है, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं दूरी की बात करें, अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी की, ठीक है, तो हम लोग क्या है कि देखिए कि एक पॉइंट लेके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ही जितनी होती है, मतलब वो पूरा दोनों पॉइंट के दूरी को हम लोग वही नापते हैं। तो हम आगे भी बात करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कि इस जो प्रॉब्लम है, जो ये प्रॉब्लम जो आया, जैसे देखिए कि ये जो आपका जो प्रॉब्लम आया आप गौर किए कि ये गिल्ली डंडा लेके जो किया, दोनों डिफरेंट डिफरेंट गिल्ली डंडा लिया तो प्रॉब्लम फेस हुआ है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे कैसे धीरे धीरे दूर किया गया, और अब जो है अब ऐसा दिक्कत नहीं होता। सब मेजरमेंट पर हम लोग कल बात करेंगे कि कैसे कैसे शुरुआत हुआ। ये तो हुआ कि मेजरमेंट क्यों जरूरी, मैं आपको बताया, ठीक है। और उसके लिए मेजरमेंट ठीक है, लेकिन मेजरमेंट तो हम लोग कर भी रहे हैं, लेकिन बात एक स्टैंडर्ड चाहिए जो सभी के लिए एक जैसा हो। अब ये नहीं कि हमारे लिए कुछ हो आप आपके लिए अलग कुछ अलग हो, तो ऐसे में भी कहने का मतलब है कि वो एक समानता नहीं होगा तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड की जो ज़रूरत होगी, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बात करेंगे कि और कौन सा मेजरमेंट पे फिर और कैसे इंप्रूवमेंट हुआ और अब जाके क्या हुआ, इसकी सॉल्यूशन कैसे निकला, इसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए तो थैंक यू।